हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों पर आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुपम देन देवऋषि नारद की इस सृष्टि को प्राप्त है। तीनों ही शब्द नारद, भक्ति और दर्शन सभी उपमाओं के माध्यम से चरम सीमा को उद्घटित करने वाले हैं, अर्थात रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं। भक्ति के द्वादश आचार्यों में से देवऋषि नारद संकीर्तन भक्ति के माध्यम से हृदय में सुषुप्त रस को प्रकट कर ब्रह्मानंद को जीव को आस्वादन कराते हैं। देखिए, कोई किसी को रस दे नहीं सकता। रस को जगाया जा सकता है, रस को प्रकट किया जा सकता है। देवऋषि 84 सूत्रों के माध्यम से इस मर्म को, भक्ति के मर्म को जीव मात्र के सामने में करुणा कर श्रीमन नारायण उनके हृदय घट से बीना पर प्रतिध्वनित होकर लोक मंगल निरंतर करती रहती है। इनका नारद नाम इसीलिए पड़ा। नार कहते हैं भक्ति को, नारम ददाति य स नारदा, जो जीव को भक्ति प्रदान करे सो नारद है। इसलिए आचार्य कुल में भक्ति की प्राप्ति के लिए इन्हें प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम प्रणाम करना चाहिए। भगवान उद्धव जी को गोपियों के पास क्यों भेजे? भगवान कहे, उद्धव सुनो, यूं तो मैं मिश्री की रोटी हूं, जहां से खाओ मीठी ही मीठी, लेकिन एक रहस्य तुम्हारे सामने मैं प्रकट करता हूं। तत्वतः माम जानन्ति गोपिका, मैं ठीक ठीक कैसा हूं इसको केवल गोपियां जानती हैं। देखो, जिसके पास जो वस्तु हो, जिसके पास जो वस्तु है, वही तो वह दे देगा, वही वस्तु वह दूसरे को दे सकता है। भगवान विचार किए, उद्धव परम ज्ञानी है, लेकिन प्रेम के अभाव में ज्ञान शुष्क है। और वहीं गोपियों ने अपने भाव को, गोपियों ने अपने अंतरंग के भाव को आत्म समर्पण के रस की चाशनी में डुबो डुबो कर कृष्ण को परोस दिया। और वो त्रिभुवन के ठाकुर, जिनकी महिमा करते हुए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावै, और उन त्रिभुवन के ठाकुर को, उनके इस भाव को देख करके ताहि अहीर की छोहरियां छचियाबर छाछ पे नाच नचावे। त्रिभुवन सुंदर को, उन त्रिभुवन सुंदर कृष्णचंद्र को छोटी छोटी गोपियां थोड़े माखन का लोभ देकर, माखन नहीं है, माखन मन है, और इस मन रूपी माखन को आत्मसमर्पण के चाशनी के भीतर में डुबो डुबो करके कृष्ण के सामने में परोस रही हैं। और त्रिभुवन के कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं, और त्रिभुवन के कृष्ण ताता थैया थैया करके नृत्य करने लगते हैं। भक्ति सूत्रों पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपका परिचय देवऋषि नारद से करा दूं। ग्रंथ के रचयिता से आपका परिचय हो जाए कि देवऋषि नारद का
स्वरूप क्या है, देवऋषि नारद कौन है। देवऋषि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान नर नारायण के वे शिष्य हैं। अपने पिता से तो उन्हें शिक्षा मिली ही और भगवान नर नारायण के भी वे शिष्य हैं। भगवान ने अपनी वाणी से श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, देवऋषि नाम च नारदः, ऋषियों में मैं नारद हूँ। भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है। नारद जी भक्ति एवं संकीर्तन के आद्य आचार्य हैं। देवऋषि नारद की वीणा से निरंतर नारायण नारायण की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। नारद जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति को देखते हैं और आज भी अजर अमर है। भगवत भक्ति की स्थापना और प्रचार के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। आज जो हमें श्रीमद् भागवत, महापुराण और वाल्मीकि रामायण प्राप्त है, ये दोनों महान ग्रंथ हमें देवऋषि नारद की ही कृपा से प्राप्त हैं। देवऋषि नारद के 2 वृद्ध और 2 बच्चा शिष्य हुए। वृद्ध में वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी और बच्चे में ध्रुव और प्रहलाद इन्हीं के शिष्य रहे हैं। नारद जी भगवान ने जो लीला करनी होती है, जब जब भगवान का अवतार होता है और भगवान की लीला के लिए पृष्ठभूमि, भगवान की लीला के लिए भूमिका तैयार करने का कार्य देवऋषि नारद का है। भगवान की लीला में लीला के उपयोगी जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, जितने उपकरण हैं, उनका जो संग्रह है वो देवऋषि नारद के माध्यम से होता है। मुख्य उद्देश्य देवऋषि नारद का जीव को भक्ति में लगाना है। आप सब लोग परिचित हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म में जब भक्ति देवी कथा मंडप में प्रकट हुई और भक्ति देवी ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया, देवऋषि नारद से पूछा कि आप कथा के मुख्य यजमान हैं और मुख्य यजमान का दायित्व होता है श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था करना। आप मुझे बताइए मैं कहाँ बैठूं, आप मुझे बैठने के लिए आसन दें। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको आसन तो दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है और मेरी शर्त है जो आसन मैं दूंगा उससे आप उठेंगी नहीं। और भक्ति देवी ने देवऋषि नारद को कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और देवऋषि नारद भक्ति देवी को कौन सा आसन दिए? कहे, त्वम तिष्ठस्व निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति देवी, आप निरंतर वैष्णवों के मन रूपी आसन पर बैठे। आप वैष्णवों के मन रूपी आसन पर बैठे, अर्थात जीव के मन में भक्ति की स्थापना देवऋषि नारद करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म में देवऋषि नारद स्वयं कह रहे हैं, कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। प्रतिज्ञा कर रहे हैं देवऋषि नारद कि कलयुग में मैं आपको हर घर में और हर मन के भीतर में प्रतिष्ठित करूंगा। ये देवऋषि नारद की
प्रतिज्ञा है। नारद जी को ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न माना गया है। ब्रह्मा जी के कंठ से नारद जी की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को आज्ञा दी कि आप सृष्टि का विस्तार करें। लेकिन नारद जी के मन में विषय भोगों में पड़ने की रुचि नहीं थी, इच्छा नहीं थी उलझने की। तो नारद जी ने सृष्टि के विस्तार के कार्य के लिए ब्रह्मा जी को मना कर दिया। कहे कि वो जीव तो मूढ़ होगा जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके, अपने आराध्य परमेश्वर को छोड़ करके विषयों में उलझे, वो तो कोई मूढ़ ही होगा। और देवऋषि नारद ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार करने के लिए मना कर दिए। और जब मना कर दिए तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को श्राप दे दिए। नारद जी को कहे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और मेरे श्राप से तुम्हारा जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो नष्ट हो जाए और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त होकर श्रृंगार और विलास के भीतर में डूब जाओ। श्रृंगार और विलास रत कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे, भोग में डूब जाओगे। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने विचार नहीं किया कि अगर पुत्र गलत मार्ग पर चले तो पिता उसको श्राप दें, उचित बात है। लेकिन आपका जो पुत्र ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण कृपा, कृष्ण रस, नारायण रस, राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे पुत्र पर आपने क्रोध किया, ये आपका क्रोध अकारण है। और चलिए, अब आपने मुझको श्राप दे ही दिया है तो आप एक कृपा मुझ पर कर दीजिए कि जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ भगवान की भक्ति मेरे में बनी रहे, मुझे मेरे पूर्व की स्मृति बनी रहे। नारद जी ने कहा कि विद्वान पुरुष जो हो वो अपने गलत मार्ग पर चलने वाले पुत्र को श्राप दे, त्याग करे, ये तो बात ठीक है। लेकिन आप ज्ञानी होकर के अपने तपस्वी पुत्र को इस प्रकार श्राप दिए, ये उचित नहीं है। चलिए, अब आपने दे ही दिया है तो इतनी कृपा अवश्य कर दीजिए, जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ भगवान की भक्ति मेरे मन में बनी रहे और भगवान की स्मृति मेरे हृदय के भीतर में विद्यमान रहे। और पिता से श्रापित होकर नारद जी उपबरहन नाम के गंधर्व हुए, गंधर्वों के राजा गंधर्वराज उपबरहन हुए। बहुत सुंदर, कामदेव के समान सुंदर। और एक बार ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ सभी गंधर्व और किन्नरों को भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए अपने यहाँ बुलाया। तो गंधर्वराज उपबरहन भी स्त्रियों के साथ, खूब सुंदर अप्सराओं और स्त्रियों के साथ घिरे हुए ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। और वहाँ जाकर अन्य जो गंधर्व और किन्नर थे वो तो भगवान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन ये भगवान के गुणगान करने की जगह श्रृंगार रस में उन स्त्रियों के साथ हाव भाव विलास इसमें डूबे। ब्रह्मा जी ने इस जगह उपबरहन के प्रमाद को देख करके, भगवान की कीर्तन को छोड़कर इस प्रकार से सुंदरियों में रस
के भीतर में आमोद प्रमोद में डूबे होते हुए देख करके उन्हें पुनः श्राप दे दिया कि तुम शूद्र योनि के भीतर में जन्म लो। इसकी चर्चा देवऋषि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कर रहे हैं। जब देवऋषि नारद वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हैं तो नारद जी ने बताया कि पूर्व जन्म में मेरी माता सदाचारी ब्राह्मणों की सेवा में लगी हुई थी और मैं दासी पुत्र था। एक बार वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ चतुर्मासा व्रत करने के लिए साधु संत सन्यासी आए और मेरी माँ मुझको सन्यासियों की सेवा में लगा दी। संतों की सेवा में मैं लग गया, सन्यासियों की सेवा में लग गया और सन्यासियों की सेवा के साथ मेरे जीवन के 3 तलों पर रूपांतरण हुआ। मेरे जीवन के 3 तलों पर रूपांतरण हुआ। संतों की जिस जगह पर साधु सन्यासी संत लोग रहते थे वहाँ पर मैं झाड़ू बुहारू इत्यादि करता, अर्थात सेवा में लग गया उनकी, और उनकी सेवा से मेरी कर्मेंद्रियां पवित्र हो गई। और जिस थाली पे जिस पत्तल में वो लोग खाते थे तो बाद में जो जूठन बच जाती थी उस जूठन को, उस उच्छिष्ट को मैं ग्रहण करता, खा लेता। उससे मेरा मन पवित्र हो गया, मेरे मन और बुद्धि के विकार खत्म हो गए। और तीसरा, जो साधु सन्यासी सत्संग करते उससे मेरी आत्मा के ऊपर में जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा पर्दा उठ गया और मेरे जीवन में 3 तलों पर रूपांतरण हुआ। सेवा से कर्मेंद्रियां शुद्ध हो गई, सत्संग से बुद्धि शुद्ध हो गई और उच्छिष्ट ग्रहण करने से मेरा मन पवित्र हो गया। और कथा साधु संतों के से श्रवण करने के माध्यम से मेरी जो मति थी, मेरी जो बुद्धि थी, वो शुद्ध हो गई और भगवान के चरणों में मेरी निश्चल प्रीति हो गई, भक्ति हो गई। और उन महात्माओं ने मुझ पर कृपा करके श्री कृष्ण भक्ति का परम उपदेश दिया और चले गए। जब महात्मा चले गए तो एक दिन मेरी माँ सायंकाल में गोदोहन करने के लिए गई हुई थी और वहीं मार्ग में एक सर्प ने डस लिया। माँ मृत्यु को प्राप्त हुई और माँ के अर्धदैहिक क्रियाकर्म को करने के बाद मैं अकेला उत्तर दिशा की ओर चल दिया। वहाँ एक नदी मिली, उस नदी में मैंने स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे में मैं एकाग्र चित्त होकर आसन लगाकर बैठ गया और अपने ही अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा के का चिंतन करने लगा। उस परमात्मा के चिंतन से, उनका स्वरूप का बार बार चिंतन करने से, ध्यान करने से मेरे हृदय के भीतर में भगवान प्रकट हो गए और मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया, शरीर पुलकित हो गया और कुछ ही क्षणों में जो भगवान का स्वरूप मेरे अंतःकरण में प्रकट हुआ था वो मेरे हृदय पटल से ओझल हो गया, विलीन हो गया। मैंने बार बार चेष्टा की मुझे उस रूप का पुनः हृदय में दर्शन हो, लेकिन नहीं हुआ। मैं व्याकुल हो गया, मैं करुण क्रंदन करने लगा वन में और तभी मुझे सुंदर, गंभीर और मधुर वाणी सुनाई दी कि इस जन्म में अब तुम मेरा
मेरे उस स्वरूप का दर्शन न कर पाओगे। और तुम्हारे हृदय में जिस रूप की झलक हुई है, अब संसार के किसी अन्य रूप में मन प्राण नहीं फंसेंगे। मेरी उस रूप माधुरी में अब तुम्हारे मन प्राण फंस गए हैं और तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा को जागृत करने के लिए ही मैंने इस रूप की झलक दिखाई है। और मुझे प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा से जब साधक के अंतरंग में ये एक आकांक्षा जन्म ले लेती है, तो धीरे धीरे हृदय की सभी वासनाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं और साधक स्वेच्छा से त्याग भी कर देता है और खत्म हो जाती है। संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे और मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी और किसी प्रकार नहीं छूटेगा। पूरी सृष्टि की प्रलय भी हो जाएगी, प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति सदा बनी रहेगी और कल्प के अंत में प्रभु कृपा से ये जो पांच भौतिक शरीर है ये छूटेगा और ब्रह्मा जी के श्वास के साथ पुनः ब्रह्मा जी जब सृष्टि करेंगे उन्हीं के माध्यम से पुनः आप प्रकट होंगे, इस संसार के भीतर में प्रकट होंगे और निरंतर वीणा पर मेरा गुणगान करते रहोगे। तो देवऋषि नारद का संक्षिप्त परिचय। देवऋषि नारद ने 84 सूत्रों के भीतर में भक्ति के मर्म का वर्णन किया है। भक्ति है क्या? भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति प्राप्त होगी तो जीवन में कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे? अंतस की स्थिति क्या होगी? इन सब विषयों का सूत्रों के माध्यम से देवऋषि नारद ने चर्चा की है। देखो, हम एक छोटे बच्चे को, बच्चा जन्मता बच्चा है, साल का होता है, तो मैया बाप लोग क्या करते हैं? बार बार रटाते हैं, ये क्या है आई, ये क्या है नोज, ये क्या है हैंड, आँख है, नाक है, हाथ है। उसी की आँख, उसी की नाक, उसी का हाथ। ठीक है, अपने पास विद्यमान जो वस्तु है, अपने पास होने पर भी उसका बोध तब तक नहीं होता जब तक हमको कोई बताता नहीं है कि ये हमारा हाथ है, ये नाक है, ये कान है, ये आँख है। फिर दूसरी बात, वो छोटे बच्चे को हम घर में पढ़ाते हैं, 4, 5, 6 घंटा स्कूल पढ़ने जाता है, ट्यूशन पढ़ने भेजते हो, मैया बाप पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद आपकी दृष्टि किस पर होती है? रिजल्ट क्या होगा? ये बच्चा एग्जाम में किस प्रकार से इसका रिजल्ट होगा, कैसे क्वालिफाई करेगा, इस पर हमारी दृष्टि होती है। जब एक छोटे बच्चे के एग्जाम के रिजल्ट के प्रति हम इतने सजग हैं, कॉन्शियस हैं, चिंतित हैं सभी, तो हमारी भी 55, 60, 65, 70, 20, 22, 25, 50 बरस की आयु हो गई है। हमने जीवन भर क्या किया? हमारे भीतर में कौन से लक्षण प्रकट हुए? हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं क्या वो सही है?
हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, इन सब का सुंदर सूत्रों के रूप में देवऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं। और इनकी चर्चा 84 सूत्र हैं और 84 ही दिनों के भीतर में हम इसकी चर्चा करेंगे। रोज़ एक सूत्र, अधिक समय आप लोगों के पास है नहीं, इसलिए मात्र 20 से 25 मिनट में एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। आप रोज़ अंतरा अवलोकन करिएगा कि इस एक सूत्र के माध्यम से देवऋषि नारद क्या कहना चाह रहे हैं और हम अपने जीवन में उस सूत्र को कैसे अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद कोई जिज्ञासा हो तो आपकी जिज्ञासा आप मुझसे कर सकते हैं, आमंत्रित हैं जिज्ञासा के लिए। और कल से हम प्रारंभ करेंगे, भक्ति सूत्रों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।